हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सर्वेश एंड आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेज में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता क्या है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है इंक्रीज करना और डिक्रीमेंट का मतलब है डिक्रीज करना। तो आइए अब हम समझते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज हम कहाँ कर रहे हैं। तो पीएचपी इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू इंक्रीमेंट अ वेरिएबल्स वैल्यू। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स का यूज है कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीज करना। Similarly, the decrement operator are used to decrement a variable's value कि किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को डिक्रीज करना। तो आइए अब हम देखते हैं कि इंक्रीज डिक्रीज हम किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे चार तरीके हैं मेजरली, इनकी हेल्प से हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं। सबसे पहला है प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि इंक्रीमेंट वेरिएबल बाय वन देन रिटर्न एक्स। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक्स नाम का एक वेरिएबल है, इसमें हम प्री इंक्रीमेंट पहले इंक्रीमेंट करा रहे हैं। अभी इंक्रीमेंट करने के लिए सिंबल है डबल प्लस साइन, देन उसके बाद वेरिएबल नेम। तो जैसे एग्जांपल देखें कि डॉलर एक्स में मैंने 5 लिया है। अब मैं इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूँ देन वेरिएबल का नेम। तो अगर मैं इसको इस तरह डिस्प्ले कराऊंगा तो ये 6 डिस्प्ले करेगा। क्यों? क्योंकि एक्स में था 5, मैंने इसमें पहले इंक्रीमेंट कर दिया तो पहले 1 से वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, देन उसके बाद वैल्यू को डिस्प्ले कर देगा ये। नेक्स्ट है पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले वेरिएबल का नेम होता है, देन बाद में हम इंक्रीमेंट साइन यूज़ करते हैं, डबल प्लस साइन। तो ये कहता है रिटर्न एक्स फर्स्ट देन इंक्रीमेंट बाय वन। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैंने एक्स में 5 लिया है और मैं अगर इसको डिस्प्ले कराऊंगा एक्स प्लस प्लस, तो इसकी वैल्यू 5 ही डिस्प्ले होगी, क्योंकि एक्स में 5 था तो इसने 5 डिस्प्ले कर दिया पहले और बाद में प्लस प्लस हो गया। पर नेक्स्ट टाइम अगर मैं अगेन इसको डॉलर एक्स कराऊंगा ना तो इसकी वैल्यू 6 डिस्प्ले होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू बाद में 1 से इंक्रीमेंट हो गई और तो इस तरह ये 6 हो गया है। नेक्स्ट है प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट में क्या होता है कि डिक्रीमेंट एक्स बाय वन देन रिटर्न एक्स। तो पहले एक्स की वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है 1 से, देन इसके बाद डिस्प्ले करता है वैल्यू। जैसे एक्स की वैल्यू 8 है और यहाँ मैं डिक्रीमेंट कर रहा हूँ माइनस माइनस डॉलर एक्स, तो ये क्या करेगा पहले 1 से डिक्रीज कर देगा वैल्यू एक्स की और फिर डिस्प्ले कर देगा। तो ई को कराऊंगा माइनस माइनस डॉलर एक्स, तो इसकी वैल्यू वैल्यू आएगी 7। नेक्स्ट है पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले एक्स की वैल्यू रिटर्न करेगा देन डिक्रीमेंट करेगा 1 से। जैसे एक्स की वैल्यू 10 है, अब मैं यहाँ पे ई को एक्स माइनस माइनस कर रहा हूँ तो ये एक्स एक्स की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा पहले, देन उसके बाद डिक्रीमेंट कर देगा 1 से। और नेक्स्ट टाइम में अगर इसको डॉलर एक्स कराऊंगा तो इसकी वैल्यू 9 आएगी। तो इस तरह इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का यूज़ होता है। तो आइए अब हम इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं हमारे एडिटर के अंदर। सो गाइज मेरे एडिटर पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट करी इंक्रीमेंट अंडरस्कोर डिक्रीमेंट डॉट पी एच पी के नाम से। तो इसमें हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री इंक्रीमेंट की। तो मैं यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट लिख लेता हूँ। अब मैं सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेता हूँ डॉलर एक्स, इसमें मैं आसान कराता हूँ 8। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा इको करूँगा प्री इंक्रीमेंट के लिए पहले प्लस प्लस देन वेरिएबल का नाम डॉलर एक्स। तो मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके कॉपी पाथ करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा यूआरएल को, और एस टी डॉक से हटा के यहाँ पे मैं पास कर दूँगा लोकल होस्ट। एंटर मारूंगा तो मुझे डिस्प्ले कर रहा है 9। क्यों? क्योंकि एक्स में था पहले 8 और प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि पहले इंक्रीमेंट कर देगा 1 से देन वैल्यू डिस्प्ले करेगा एक्स की। तो इसने क्या किया, पहले 1 से इंक्रीमेंट कर दिया, 8 प्लस 1 9, देन प्रिंट हो गया 9। अब हम बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट की। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ पोस्ट इंक्रीमेंट। यहाँ पे मैं एक दूसरा वेरिएबल लेता हूँ डॉलर वाई, इसमें मैं डालता हूँ 6 और मैं इको करूँगा इको पहले डॉलर एक्स फिर प्लस प्लस, सॉरी यहाँ पे वाई है, और सेव करता हूँ इसको। और यहाँ मैं क्या करता हूँ एक्स के बाद मैं बी आर टैग को कॉन्कैटिनेट कर लेता हूँ, ब्राउज़र पे जाता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे 6 ही डिस्प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है कि मैंने वाई में वैल्यू थी 6 और मैंने क्या किया इको डॉलर वाई प्लस प्लस, तो इसने क्या किया वाई की वैल्यू प्रिंट कर दी और फिर इंक्रीमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम मैं अब अगेन इको डॉलर वाई कराऊंगा ना तो ये 7 प्रिंट करेगा। यहाँ मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ और यहाँ मैं बी आर टैग कॉन्कैटिनेट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ रिफ्रेश करूँगा तो देखो मुझे 7 डिस्प्ले कर रहा है। क्योंकि
पहले ये इसने वेरिएबल डिस्प्ले कर दिया, देन अगेन मैंने जब डिस्प्ले किया $y तो इसने 7 डिस्प्ले किया, क्योंकि बाद में इसने इंक्रीमेंट किया +1। तो इस तरह ये पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारा है प्री डिक्रीमेंट। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ प्री डिक्रीमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, प्री डिक्रीमेंट करेंगे एक्स में ही। तो मैं करूँगा इको, और यहाँ मैं करता हूँ -$x। सेव करता हूँ इसको, और अगेन मैं यहाँ पे y के बाद br टैग लगा देता हूँ, कॉन्केटिनेट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। तो डिस्प्ले कर रहा है 8। क्यों? 8 में था 9, प्री इंक्रीमेंट करके 9 था, और अगेन अगेन मैंने प्री डिक्रीमेंट किया। प्री डिक्रीमेंट में मैं क्या होता है कि पहले डिक्रीज करता है वैल्यू, देन तो 9 था, x की वैल्यू 9 थी, और इसने क्या किया, 9 से पहले इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कर दिया -1, और देन x की वैल्यू डिस्प्ले कर दी। तो इसलिए यहाँ पे 8 डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं अगेन अगर मैं इसको अगेन ई को $x करूँगा ना, तो मुझे 8 ही डिस्प्ले कराएगा। यहाँ मैं अगेन br टैग लगा देता हूँ, सेव करता हूँ। देखो x की वैल्यू 8 है, पहले यहाँ पे थी 8, पहले यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट हुई 9, और यहाँ पे अब मैंने प्री डिक्रीमेंट कर दिया x में, तो इसलिए 8 प्रिंट हो रहा है। अब हम बात करते हैं, यहाँ से मैं ई को x हटाता हूँ। अब हम बात करेंगे प्री डिक्रीमेंट की, सॉरी पोस्ट डिक्रीमेंट की। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि $y में मैं क्या करूँगा, पोस्ट डिक्रीमेंट करूँगा। तो मैं करता हूँ इको और $y माइनस, सेव करता हूँ उसको, रिफ्रेश करूँगा, तो ये देखो 7 डिस्प्ले कर रहा है। 7 क्यों? क्योंकि y में था 7, y में पहले 6 था। y में हमने क्या किया, पहले पोस्ट इंक्रीमेंट कराया, तो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे हमने अगेन जब y डिस्प्ले कराया तो इसकी वैल्यू थी 7 यहाँ पे, यहाँ पे। अब मैंने क्या किया कि पोस्ट डिक्रीमेंट किया, तो पोस्ट डिक्रीमेंट क्या होता है, पहले y की वैल्यू डिस्प्ले करता है, तो y की वैल्यू इसने डिस्प्ले कर दी, क्या है 7, और इसने फिर इसके वैल्यू डिक्रीमेंट कर दिया। पर अब मैं अगेन $y डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ आपको, और यहाँ पे मैं br टैग लगा दूंगा, सेव करता हूँ। तो देखो अब y की वैल्यू हो गई 6। इस तरह ये पोस्ट डिक्रीमेंट होता है। So thank you so much. That's it for this video. I hope you liked this video. We will see you soon in the next video.